हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मॉर्निंग का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। रात को हुई थी बहुत बारिश। आजकल 2-3 दिन से इवनिंग में मतलब रात से शुरू हो जा रही बारिश, और सुबह पूरा आंगन जो है गीला हो रखा था। और यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल बादल लगे हुए थे, तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आपको ना दिखाऊं। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे इतना सुबह का मैं आपके साथ कभी शेयर नहीं करती हूँ। और बाहर का व्यू, उस टाइम बाहर आओ ना तो ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, चिड़ियाएँ चहचहा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मैं जा रही थी छत में पानी चढ़ाने के लिए टंकी में, क्योंकि मैंने कल नहीं चढ़ाया था और मुझे लगा कि शायद से टंकी में पानी कम भी हो सकता है। तो फिर ज़्यादा देर ना फिर मोटर चलती है तो लोड भी पड़ जाता है, क्योंकि काफ़ी आधे घंटे भी चले तो बिजली भी खर्च होती है, मोटर पे भी लोड पड़ता है। तो इसलिए हम डेली थोड़ा थोड़ा पानी चढ़ा देते हैं। तो मैं छत पे आई थी और देखिए छत से कितना खूबसूरत व्यू लग रहा था ना। बहुत अच्छा लग रहा है। सामने पहाड़ी दिख रही है और ब्यूटीफुल से बादल लगे हैं, और देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो छत में भी आओ, बाहर देखो ना तो बहुत सुकून सा मिलता है। सामने दो बर्ड्स बैठी हुई हैं तार पे, और देखिए मक्की कितना हरा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। और मैं चेक करने आई थी यहाँ पे पानी को। मोटर मैंने खोल दी थी, तो मैंने ढक्कन खोल के मैं चेक कर रही थी कि पानी अभी चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। और देखिए, और रात को बहुत बारिश हुई थी, छत एकदम गीला हो रखा है और कहीं कहीं पे पानी भी रुका पड़ा है, ये देखिए। तो आजकल इवनिंग में बारिश हो रही है और फिर नीचे आंगन भी बहुत ज़्यादा गीला रहता है। और यहाँ पे मैं आगे बड़ी टंकी को देखने के लिए, छोटी तो थोड़ा फूली थी, तो इसमें भी थोड़ी देर मैंने पानी चलाया था। तो ज़्यादा देर नहीं चलाया था, सिर्फ 10-15 मिनट ही चलाया था। इतना पानी था इसमें, तो 10 मिनट चलाया था शायद से मैंने, तो फुल हो गया था इतनी जल्दी पानी, क्योंकि प्रेशर काफ़ी रहता है सुबह सुबह पानी का, तो इसलिए जल्दी मतलब भर जाता है पानी। और अब चलते हैं नीचे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुका है, मतलब हो रहा है दूध गर्म। अभी दूध वाला नहीं आया है, तो मैं इस दूध को फिर ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि अभी ये पतीला थोड़ा मुझे वॉश भी करना है। तो ये भी पीने के लिए हो जाएगा। जो नया भी दूध आएगा मॉर्निंग का, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आजकल मॉर्निंग का दूध लगा दिया, वो घर में देने आते हैं, तो उसको फिर इसको धो के तब इसमें शिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ पे आरव के लिए बन रहा है यमी पास्ता। तो ये रेड सॉस या वाइट सॉस वाला पास्ता नहीं खाता, सिंपल खाता, तो मैं यही बनाती हूँ। जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तब मैं ऐसा बनाती हूँ। बाकी आरव के लिए बन गया है पास्ता, और आरव ने कर लिया है ब्रश, तो अभी जस्ट बनने वाला है, तो मैं उसको फिर सर्व कर दूँगी। और यहाँ पे उसका लंच जो है वो मैं अभी रेडी करूँ। सब्ज़ी मैंने रख दी है, रोटी मैं रख रही हूँ, पराठे बनाए हैं, इसमें रख दूँगी मैं फ्रूट्स। और फ्रूट्स यहाँ रखे हैं अभी बाहर, आजकल मैं फ्रिज में रख रही हूँ फ्रूट्स। और अभी मेरे हस्बैंड ने तोड़ी है ये लौकी। तो लौकी आप देखिए कैसे हो रखी है, इसका डंडा जो है ये सड़ गया है। वैसे मम्मी ने बीज के लिए रखी थी, लेकिन इसका जो ये डंडी है ना ये सड़ गई है, तो मुझे लग रहा है कि अंदर सड़ ना जाए लौकी, तो इसलिए फिर इन्होंने तोड़ दी है। देखिए कैसा हो रखा है। और इतनी बड़ी लौकी थी ना, ये हमने छोड़ रखी थी इस बीज के लिए, कि मुझे लग रहा है पक्की शायद से हो गई है, पक्की है। ये देखिए नाखून भी नहीं घुस रहा है इसमें, तो पक्की हो ही गई है। लेकिन काट के देखेंगे अब क्या है क्या नहीं है। तो चलिए फिर आरव को मैं दे देती हूँ ब्रेकफास्ट। तो रेडी कर दिया है, इसमें मैंने डाली है म्यूनीज़, तो मैं उसको दे के आती हूँ, क्योंकि उसने अभी अपना जो ब्रश है वो कर दिया है और बैठा है दादी कमरे में कार्टून देखने के लिए। और मैं जा रही हूँ उसको देने के लिए। कल उसने खुद ही डिमांड की थी कि मम्मी मुझे पास्ता बना देना मेरे लिए, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और ये महाशी जी देखिए ऐसे बैठे हुए। अरे लो, हेलो गुड मॉर्निंग। लो, फूक मार के खाना है, थोड़ा सा गर्म है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए, और आरव जा चुका है स्कूल। एंड दूध की पतीली मैंने मांज दी थी, और उसमें अभी दूध वाला आया था। जब मैं आरव को स्कूल छोड़ के आई थी तो उस टाइम दूध वाला आ गया था, और मैंने दूध को बॉईल करने रख दिया है। मेरे हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं, और मैंने भी अभी ब्रेकफास्ट किया है जस्ट। तो मैं सारे बर्तन जब वो चले जाते तभी धोती हूँ, ऐसे छुटपुट करके नहीं धोती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम भी लग जाता है और काफ़ी बर्तन फिर होते रहते हैं ना, तो इसलिए मैं धोती नहीं। मैं सिर्फ जब अपना नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं सारे बर्तन धोती हूँ। वैसे इतना कुछ खासा बर्तन तो नहीं हुए रहते, क्योंकि सुबह कोई चाय वगैरह भी नहीं पीता कि चाय के बर्तन हैं एंड ऑल, तो इतना बर्तन तो नहीं थे, सिर्फ 2-4 कटोरी प्लेट्स ग्लास यही रहता है। और अच्छे से सिंक को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं जितनी बार बर्तन वॉश करती हूँ सिंक को अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि वो नीट क्लीन रहे। और ड्राई भी कर देती हूँ कपड़े से, ताकि जल्दी पानी जो है सूख जाए, क्योंकि जो ये ड्रेन होता है इसके नीचे पानी थोड़ा बहुत आ ही जाता है, तो वहाँ पे ना गंदगी सी हो जाती है। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको पता है कि आजकल बरसात का सीज़न है और डेली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो यहाँ पर भी बारिश हो रही है, और आप सभी बरसात का जो सीज़न है उसको एंजॉय कर रहे होंगे।
किसी को बरसात पसंद नहीं होती है, मुझे भी खुद से पसंद नहीं है बरसात बिल्कुल भी। मतलब एक दो दिन बारिश हो तो ठीक है, बट कंटिन्यूसली 2-3 दिन से बारिश होती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा यहाँ हो रहा है, डेली शाम को बारिश हो रही है, कभी दिन में कभी सुबह, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और आज है फ्राइडे एंड आज है फ्राइडे, तो आरव स्कूल जा चुका है, मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं काम से, मतलब अपने काम पे जा चुके हैं। और घर का जो भी काम है वो मैंने कर दिया है, क्लीनिंग वगैरह कर दी है। अभी जस्ट मैंने बर्तन वॉश करके आई हूँ, ब्रेकफास्ट किया है मैंने तो बर्तन वॉश करके आई हूँ। और आपको पता है कि मम्मी गांव गई है, अभी शायद से 3-4 दिन में शायद आ जाएगी मम्मी। फ़ोन उनका आता रहता है। और तो आज नाश्ते मैंने बनाया था पास्ता, आरब की फरमाइश पे बनाया था, क्योंकि वो काफ़ी दिन से मुझे बोल रहा था कि मम्मी पास्ता बनाओ, तो मैं कहा चलो आज बनाती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादातर ये चीज़ें जल्दी नहीं बनाती हूँ, जैसे पास्ता हो गया, मैगी होगी, ये मैं जल्दी से नहीं बनाती हूँ, बहुत रेयरली होता है तब बनाती हूँ। तो काफ़ी दिन से वो बोल रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ, बच्चे ज़िद करते हैं ना तो बनाना ही पड़ता है, क्या करें। तो आरब जा चुका है स्कूल। और कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि बस ऐसी आजकल तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसलिए ब्लॉग नहीं डाला है। और सुबह ही आज मौसम थोड़ा अजीब सा ठंडा ठंडा सा हो रखा है ना, तो आजकल क्या हो रहा है कि सुबह उठते सार ना जुकाम सी लग जा रही है, छींके छींके बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब बोल सकते हैं एलर्जी हो रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। और थोड़ा आजकल तबीयत भी ठीक नहीं, बीपी वगैरह लो होता है। और अभी मैं आपसे 1 मिनट बाद मिलती हूँ क्योंकि गैस वाला आ रखा है, मुझे गैस भरानी है, तो मैं अभी आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, गैस मैंने भरा दी है। और थोड़ा भागा दौड़ी सी हो जाती ना, गैस वाला आता है तो तुरंत भागना पड़ता है। अभी बगल में जो अंकल जी वो ही भरा रहे हैं, शायद से आपको आवाज़ आ रही होगी गाड़ी की। तो हमारे गले में 3-4 लोगों ने भराई थी, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो बुक वगैरह निकालनी पड़ती है, सिलेंडर निकालना है, फिर वहाँ खड़े रहो, फिर भरा दिया है। तो मैंने भी सिलेंडर उठा के मैं अंदर तक तो नहीं लाई हूँ, क्योंकि मेरे बस का नहीं है कि मैं इतना भारी सिलेंडर अंदर तक लाऊँ, बट मैंने बाहर पोर्च के नीचे खड़ा कर दिया है। तो अभी आरव के पापा आएंगे तो फिर वो रख देंगे अंदर, इतना हैवी कौन उठा के ले जा रहा है। तो मैं बोल रही थी कि पता नहीं क्या बोल रही थी मैं भूल ही गई हूँ। और गैस कितनी ज़्यादा महंगी हो रही थी ना, आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जिस टाइम भी मैं गैस भराती हूँ हमेशा डाउन, मतलब डाउन तो नहीं रहता, अप ही रहता है हमेशा उसका प्राइस। पिछली बार पता नहीं कितने 1000 समथिंग में भराई थी, तो इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया उन्होंने। तो जितनी बार मैं गैस भराती हूँ उतनी बार मुझे ज़्यादा पैसे देने ही पड़ते हैं, खैर वो अलग चीज़ है। तो मैं बोल रही थी कि हम हो चुका है और बस कुछ नहीं कर रही हूँ। सुबह मतलब मौसम ऐसे ही हो रखा है, मैंने आपको सुबह दिखाया था छत से, कितना प्यारा मौसम हो रखा था ना, मतलब बादल बादल रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और पानी वानी मैं सुबह चढ़ा देती हूँ, क्योंकि शाम को मैं भूल भी जाती हूँ कभी कभी, तो इसलिए मैं सुबह ही चढ़ा देती हूँ। और सुबह चढ़ गया था पानी टंकी में, और छत में काफ़ी पानी पानी हो रखा था, आगे आंगन में बहुत ज़्यादा पानी हो रखा था, वो मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी से फिर से बादल लग गए हैं, टाइम हो रहा है यहाँ पे पता नहीं 11 साढ़े 11 कैसे हो रहा है, मैंने आज टाइम नहीं देखा है, तो टाइम को साइड रखते हैं। और अभी थोड़ा सा फिर से ना बादल बादल जैसे लग गए हैं। और कल आए थे मेरे पापा, कल मैंने ब्लॉग तो नहीं शेयर किया था, बट थोड़ा सा दिन के बाद ही आए थे पापा, कुछ काम से गए थे। तो मैंने आपको बता रखा ना, पापा जब भी इधर से जाते हैं तो हमारा रास्ता जो मेन है वो यही है। पापा हमेशा आते ही या ज़्यादा टाइम हमेशा यहाँ पे आते हैं, सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए आते हैं। मेरे पापा कभी 2-4 घंटे ऐसे कभी रुके ही नहीं, जब से मेरी शादी हुई है कभी भी नहीं रुके हैं। और खाना भी बड़ी मुश्किल से 1-2 बार खाया, बाकी मतलब 6-7 साल 8 साल हो गए मेरी शादी को, तो कभी भी नहीं रुके हैं, बिल्कुल भी नहीं है। बस आते हैं, चाय पियेंगे और फिर चले जाते हैं, मतलब मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट भी ज़्यादा हो जाते हैं, 20 मिनट भी ज़्यादा हो जाते हैं निकले। तो वो आए थे मेरी सिस्टर के घर की तरफ से, मेरे से जो बड़ी वाली सिस्टर है, आपने ब्लॉग में देखी होगी, वो आए थे उनके घर की तरफ से। सो तो कुछ स्वीट्स वगैरह लेकर आए थे पापा, और साथ में लाए थे, मतलब दीदी ने भिजवाए थे मेरे लिए आम। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि सिस्टर ने मेरे लिए आम भिजवाए, उनके पेड़ पे लगे हुए हैं आम ना, तो आम, अनार, लीची, मतलब जो भी उनके पेड़ पे होता है वो हमेशा भिजवाते हैं। तो मेरा तो अभी काफ़ी टाइम से जाना नहीं हुआ उनके घर। लास्ट टाइम मैं गई थी अपनी दीदी की बेटी के बर्थडे में, उसका ब्लॉग मैंने शेयर किया है, आप देख सकते हैं। तो उस टाइम गई थी मैं, उसके बाद से नहीं गई। और बाकी मतलब और टाइम तो मैं चले जाती थी, पता नहीं इस बार बहुत काफ़ी लेट हो गया है, पर एक्चुअली क्या है कि आजकल बरसात भी हो गई है, प्लस मम्मी भी नहीं है घर पे और ये भी बाहर रहते हैं ना, तो आजकल बच्चों का ट्यूशन वगैरह मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है। और टाइम तो मैं जैसे दिन के बाद भी चले जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर से नज़दीक है मेरी सिस्टर का घर, तो मैं चले ही जाती हूँ जैसे जैसे उसके घर। मतलब 15 मिनट का रास्ता होगा हम लोग के घर, 15-20 मिनट का। तो बोलते हैं ना, जो जितना नज़दीक रहता है वो कम मिलते हैं, तो यही बात है, मतलब हम लोग इतना नज़दीक रह के भी बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर का है बुटीक, तो उसको भी टाइम नहीं मिल पाता है आने जाने का। और
मतलब शाम को लाए थे पापा आम, तो उसमें से शाम को तो मेरे हस्बैंड ने आराम ने खा लिए थे। सुबह मैंने मैंगो शेक भी बना दिया साथ में, अपने लिए बनाया था। आरब तो नहीं पीता है और इन्होंने कहा कि मैं नहीं पी रहा हूँ, तो मैंने अपने लिए बनाया था बस थोड़ा सा मैंगो शेक। और थोड़े से 4-5 आम बचे हैं और मैंने 1-2 अपने पड़ोस में भी दिए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे और आज अब ना मन नहीं कर रहा है आम वगैरह खाने का, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने कहा ये अंदर ही पड़े रहेंगे, तो 1-2 मैंने अपने पड़ोस में दिए थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि सिस्टर ने मैंगोज़ भेजे थे। तो हमारे भी जैसे कुछ लगता है तो मैं ज़रूर उनके यहाँ भेजती हूँ, जैसे कुछ सब्ज़ी वगैरह है। इस बार तो मैं भिंडी भी नहीं दी उसके यहाँ तो नहीं हुआ जाना इसलिए। तो अब देखती हूँ बरसात वरसात ठीक हो जाएगी ना, तो उसके बाद जाऊँगी। और बस अभी थोड़ा सा मैं दाल वगैरह रखती हूँ और जो किचन में बर्तन वगैरह उनको रख देती हूँ, मतलब कैबिनेट में रख देती हूँ। और मुझे कुछ दालें वगैरह रखनी है डिब्बों में, नमक वगैरह रखना है, कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो टाइम से पहले मतलब मैं रख देती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम खाना बनाने बैठे तब तक देखा तो नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर डब्बे से ट्रांसफ़र करना पड़ता है मसालादानी में। तो वो कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं है तो वो कर लेती हूँ। तो ये जो दाल है ये हमें मिली है राशन वाले के यहाँ से, जो राशन देते हैं ना सरकारी राशन, वहाँ से लाएँ। तो हमें फ्री में नहीं लाए, ये मिली हमें पैसों में। तो जिनका वैसा कार्ड रहता है उनको फ्री में देते हैं वो, जो सरकार की तरफ से मिलती है। बट हम लोग पैसों में ही लेकर आते हैं। वो मैंने ट्रांसफ़र कर दी। चने की दाल है, मम्मी लेके आई थी, गेहूँ और चने लेकर आई थी वहाँ से। और नमक भी मैंने डाल दिया है। तो साथ साथ मैं मसालादानी भी भर दूँगी, क्योंकि मसालादानी फिर खाली रहती है तो मुझे डब्बों से भी डालना ही पड़ता है उसी टाइम। तो जैसे मुझे लगता है कि हाँ मसाले ख़त्म होने वाले हैं तो मैं उन्हें साथ ही साथ भर देती हूँ, ताकि खाना बनाते हुए फिर मुझे डब्बे टटोलने नहीं पड़ते, मतलब ढूंढने नहीं पड़ते। और चने की दाल मैंने भिगो दी है, रात को बनाऊंगी चने या लौकी या सिंपल चने, इनसे पूछ लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं साथ साथ दाल भी चढ़ा देती हूँ और एक तरफ चावल बनाने रख देती हूँ। तो मैं बिना ढक्कन के चावल बना रही हूँ, मतलब प्रेशर में रखूँगी, बट उसमें मतलब ये सीटी नहीं लगाऊंगी, वैसे ही उबलती रहेगी। और दाल मैंने रखी है अरहर और मसूर की दाल रखी है, बस इतना ही रखा है, तो जल्दी उबल जाती है। और ये प्रेशर कुकर इतना अच्छा है कि इसमें जल्दी दाल उबल जाती है। तो 2-3 सीटी मेरे अच्छे से दाल उबल जाएगी। तो चावल भी आराम से मैंने कम आँच पे रख दिए, पक जाएंगे। और फिर करेंगे हम लोग लंच, क्योंकि आराबर में ही आज। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लंच वंच हमारा हो गया था और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे, आरब और मैं थोड़ा सो गए थे, क्योंकि बारिश लगने लग गई थी और अभी भी बारिश हो रही है। और अभी आए मेरे हस्बैंड घर तो पूरा भीग कर आए हैं, क्योंकि देहरादून साइड में ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और यहाँ पे तो मतलब इतना तेज़ नहीं हो रही थी, यहाँ पे हल्की फुल्की हो रही थी। लेकिन वो चले गए थे दीदी के यहाँ, अपने ऑफिस से दीदी के यहाँ चले गए थे। तो फिर वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई तो थोड़ा लेट ही आए थे वो। तो टाइम हो गया 5:30-6 बजे का। इस कमरे में तो घड़ी नहीं है तो रुको 1 सेकंड, फ़ोन में देख के रहती हूँ। तो 6:30 बजे का टाइम हो गया और अभी जस्ट पहुँचे हैं वो। और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जब ऐसे दिन में बारिश होती है ना तो मन करता है खा के एकदम सो जाओ। तो हम लोग सो गए थे और फिर ठीक मैं उठी थी आरव के ट्यूशन के टाइम पर ही। और आजकल जा रहा है वो 5 बजे ट्यूशन, तो 5 बजे मैं उठ गई थी और मैं इसको फिर ट्यूशन छोड़ के आई। एंड देन उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। और मैंने फिर इनको फ़ोन किया था क्योंकि ये लेट हो रहे थे, आए नहीं थे घर। तो मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने बोला कि मैं दीदी के यहाँ चले गया हूँ, मतलब आरब की बुआ के यहाँ चले गए थे वो। और वहाँ लग गई थी बारिश, फिर उन्हें हो गया था लेट। तो अभी पहुँचे जस्ट। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ दीदी ने क्या भेजा है। मतलब अच्छा एक ही दिन में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो दीदी ने मतलब कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं भेजी है। कल मेरी सिस्टर ने भेजे थे मैंगोज़, तो दीदी ने कुछ वेजिटेबल्स भेजी है, वो भी अपने घर की खुद की। और घर से कुछ भी आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे पहाड़ से कुछ भी आता है हमारे लिए। पहाड़ से आरब की बुआ हम लोग के लिए सब्जी कद्दू परमल वगैरह भेजती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी उनके कद्दू अभी लगे नहीं है, मतलब फूल वूल हो रखे हैं, बेल वेल लगी है। तो जब भी कोई उधर आने जाने वाला होगा तो ज़रूर भेजेगी उसकी बुआ, हमेशा भेजती है। और इधर जो इधर नज़दीक रहती है जो उसकी बड़ी बुआ, वो भी भेजती रहती है उनके घर में, मतलब जो भी होता है। चकोतरे में उनके यहाँ से काफ़ी बार लेकर आई हूँ। सर्दियों में हमने कचबोली बनाई है। और इस बार भेजी थी दीदी ने लौकी, लौकी करेले और भिंडी भेज रखी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ लौकी, क्योंकि लौकी है बहुत ज़्यादा बड़ी। अभी दिखाती हूँ 1 सेकेंड, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये लेकर आए थे तो उन्होंने फ्रिज में रख दी है, तो फ्रिज से निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखो कितनी बड़ी लौकी है ये, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये दीदी के घर की लौकी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाज़ार की होती तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। तो ये कट करके दी है, क्योंकि बहुत लंबी थी तो बैग में नहीं आ रही थी, तो इन्होंने कट करके दी है। और जो हमारे यहाँ गोल लौकी लगी है, जो बीज है वो दीदी के घर का ही, जो हमारे यहाँ लौकी लग रही है गोल वाली वो दीदी के घर का बीज है। और दीदी ने इस बार बोया था तो उसमें तो लगी नहीं, लेकिन ये जो लंबी लौकी वाला बीज है ये दीदी के यहाँ हो रखा है, और इसमें लग रही है लंबी लौकी। तो आज देखते हैं लौकी के कोफ्ते बनाएंगे या कल बनाऊंगी, देखूंगी, वो इनसे पूछती हूँ।
तो भिंडी तो मैंने कहा क्यों दी, क्योंकि हमारे यहाँ भी लग रही है भिंडी। कल मैंने अपने पड़ोस में दी है भिंडी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रही है और अब भिंडी खाने का ना मन नहीं कर रहा है, तो मैंने उनको दे दी थी। और दो चार करेले दे रखे थे अपने घर के, छोटे छोटे से करेले। हमारे इस बार करेले लगे ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लगे। पिछली बार बहुत ज़्यादा करेले लगे थे, इतने बड़े बड़े करेले लगे थे। तो इस बार पता नहीं ज़्यादा बारिश मतलब स्टार्ट जल्दी हो गई थी ना, तो सब बेलें जो हैं वो ख़राब हो गई है। तो किसी साल अच्छी फसल होती है, किस साल नहीं होती, तो वो क्या बोले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीदी ने लौकी भेजी है, जो इनको तो कुछ खासा पसंद नहीं है, ये तो खाली कोफ्ते बनेंगे तो ही खाते हैं लौकी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और मैं ऐसे बात करती रहूँगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये जो छोटा सा वीडियो है, ये मैंने जस्ट ऐसे शेयर किया है आपके साथ वीडियोज़, क्योंकि दीदी ने चीज़ें भेजी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो आपके साथ मतलब एक वीडियो बनाती हूँ। स्टार्ट तो मैंने किया था, तो फिर एंड भी करना ज़रूरी होता है। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।